कभी किसी के लिए इतना तरसे हो कि तुम्हें अपनी ही इज्जत मिट्टी में मिली हुई महसूस होने लगे। वो एक मैसेज का इंतज़ार, वो घंटों तक फ़ोन की स्क्रीन को निहारना कि शायद अभी नोटिफिकेशन बजेगा, शायद अभी उसको मेरी याद आएगी। पर सच बताऊं, तुम जितना तड़प रहे हो, दूसरी तरफ उतनी ही खामोशी है, और ये खामोशी तुम्हें अंदर से खा रही है। आज जो मैं तुमसे बात करने वाला हूं ना, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये वो सच है जो तुम्हारा दिमाग जानता है, पर तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं है। रिलेशनशिप में पावर किसके हाथ में होती है पता है? उसके हाथ में नहीं जो ज्यादा प्यार करता है, बल्कि उसके हाथ में जिसे खोने का डर नहीं होता। और तुम डर से भरे हुए हो। तुम्हें लगता है कि तुम जितना झुकोगे, जितना एफर्ट डालोगे, सामने वाला उतनी ही तुम्हारी कद्र करेगा। पर साइकोलॉजी का एक बहुत कड़वा रूल है, इंसान हमेशा उस चीज की कद्र कम कर देता है जो उसे सस्ते में मिल जाती है। तुमने खुद को इतना एक्सेसिबल बना दिया है, इतना अवेलेबल कर दिया है कि तुम्हारी प्रेजेंस की अब कोई कीमत ही नहीं बची। सोचो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा तुम्हारे पीछे भागा, जिसने तुम्हारे हर नखरे उठाए, तुमने कभी उसकी रिस्पेक्ट की? नहीं ना। तुम्हें लगा ये तो कहीं नहीं जाएगा। बस यही गलती तुमने अपने साथ होने दी है। तुमने अपनी पावर प्लेट में रखकर सामने वाले को दे दी, और अब तुम पूछ रहे हो कि वो तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा है। जब तुम किसी के लिए पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, तो तुम्हारा चार्म खत्म हो जाता है। तुम कब उठोगे, कब मैसेज करोगे, कब रोना शुरू करोगे, सामने वाले को सब पहले से पता है। और जहां क्यूरियोसिटी खत्म होती है, वहां से अट्रैक्शन का जनाजा निकलना शुरू हो जाता है। पावर कंट्रोल में नहीं होती, पावर होती है तुम्हारी सेल्फ वर्थ में। आज इस क्लास में, और मैं इसे मास्टर क्लास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग के बंद दरवाजे खोल देगी, हम उस अंधेरे सच की बात करेंगे जिसे लोग अक्सर छुपाते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे बिना चिल्लाए, बिना लड़े तुम अपनी वो खोई हुई इज्जत और वो पावर वापस पा सकते हो। पर याद रखना, ये रास्ता कमजोर लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम अभी भी इस उम्मीद में हो कि कोई मैजिक ट्रिक होगी और वो भागा हुआ आएगा, तो तुम गलत जगह हो। ये बदलाव तुम्हारे अंदर से शुरू होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, रिलेशनशिप एक तराजू की तरह है। अगर एक पलड़ा बहुत ज्यादा झुक गया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अभी तुम्हारा पलड़ा जमीन से चिपका हुआ है। तुम इतना नीचे गिर गए हो कि सामने वाले को तुम्हारी शक्ल देखने के लिए भी गर्दन नीची करनी पड़ती है। पावर पकड़ने का पहला रूल है द लॉ ऑफ लीस्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार मत करो, इसका मतलब ये है कि तुम उतना ही दो जितना तुम्हें मिल रहा है। तुम 100 देते हो और बदले में तुम्हें 10 मिलता है, फिर तुम सोचते हो शायद मैं 200 दूं तो वो 20 दे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जितना तुम एक्स्ट्रा दोगे, उतना ही तुम सामने वाले की नज़र में अपनी वैल्यू गिराओगे। तुम्हें नो बोलना सीखना होगा। जब तुम हर बात पर हाँ बोलते हो तो तुम्हारा हाँ कचरा बन जाता है। कभी नोटिस किया है, जो लोग थोड़े बिजी रहते हैं, जिनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, लोग उनकी तरफ क्यों खिंचे चले आते हैं? क्योंकि उनके पास देने के लिए वक्त कम होता है, और इंसान फितरत से लालच है, उसे वही चाहिए जो उसे मिल नहीं रहा। तुमने अपने सारे पत्ते पहले ही टेबल पर खोल दिए हैं। सामने वाले को पता है कि तुम उसके बिना मर जाओगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम्हें लगता है कि रोने से, गिड़गिड़ाने से, या उन्हें ये एहसास दिलाने से कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, वो तुम्हें और प्यार करेंगे। पागल हो क्या? ये सुनकर उन्हें तुम पर तरस आ सकता है, पर अट्रैक्शन कभी नहीं होगा। अट्रैक्शन और तरस कभी एक साथ नहीं रह सकते। पावर हमेशा उसके पास होती है जो अकेला खड़ा होने की हिम्मत रखता है। अब जरा ठंडा दिमाग करके सोचो, तुमने पिछले 1 महीने में कितनी बार खुद के लिए कुछ किया? कितनी बार अपने करियर, अपनी फिटनेस या अपनी खुशी के बारे में सोचा? 0। तुम्हारा पूरा दिन, तुम्हारे सारे इमोशंस सिर्फ एक इंसान के मूड पर डिपेंड करते हैं। वो खुश तो तुम खुश, वो नाराज तो तुम्हारी दुनिया खत्म। ये प्यार नहीं है, ये मेंटल स्लेवरी है। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसे समझ लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें पता है गैम्बलिंग की लत क्यों लगती है? क्योंकि इंसान को हर बार जीत नहीं मिलती, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। यही अनसर्टेनिटी उसे पागल बनाए रखती है। तुमने सामने वाले को कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट दे दी है, मतलब तुम हमेशा वहां हो, चाहे वो तुम्हारे साथ कैसा भी बिहेव करे। तुमने उन्हें ये कंफर्म कर दिया है कि मैं तो तुम्हारा परमानेंट नौकर हूं। अगर पावर चाहिए तो ये सर्टेनिटी खत्म करनी होगी। उन्हें लगना चाहिए कि तुम किसी भी पल उनकी जिंदगी से निकल सकते हो, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, अंदर से फील होना चाहिए।
जब तक तुम्हारे अंदर उन्हें खोने का डर रहेगा, तब तक वो तुम्हारे डर का फायदा उठाएंगे। जिस दिन तुमने ये डर मार दिया ना, उस दिन पावर शिफ्ट होना शुरू होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बड़ा टफ है, मैं कैसे इग्नोर करूं, मुझे तो उनकी याद आती है। सुनो, याद सबको आती है, पर इंसान और जानवर में यही फर्क है कि इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। अगर तुम अपने जज्बातों के गुलाम हो तो तुम हमेशा किसी न किसी के पैरों में ही मिलोगे। अब बात करते हैं द आर्ट ऑफ साइलेंस की। जब लड़ाई हो, जब तुम्हारी बेइज्जती हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही, तो चिल्लाओ मत। चिल्लाने वाला कमजोर लगता है, वो दिखाता है कि तुम हर्ट हो और तुम डेस्परेट हो सिचुएशन को सही करने के लिए। खामोश हो जाओ। खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो तो सामने वाला बौखला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो जो पावर प्ले कर रहा था, उसका रिमोट कंट्रोल तुमने छीन लिया है। पावर पकड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें नीचा दिखाओ। पावर पकड़ने का मतलब है कि तुम अपनी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग कर लो कि कोई उन्हें क्रॉस करने की हिम्मत ना करे। अगर कोई तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा है और तुम सुन रहे हो, तो तुम गुनहगार हो। तुमने उन्हें परमिशन दी है तुम्हारा फायदा उठाने की। पहली बार में ही टोकना सीखो, बिना गुस्से के, सिर्फ एक लाइन में। मुझे इस तरह की बात पसंद नहीं है। जब तुम सही से बात करना चाहो तब मिलते हैं, और बस वहां से निकल जाओ। ये जो निकल जाना है ना, ये सबसे बड़ी पावर है। इंसान को लगता है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है क्योंकि तुम हमेशा वहां रहते हो। जब तुम फिजिकली या इमोशनली वहां से हट जाते हो तो उनका पूरा सिस्टम हिला जाता है। उन्हें एहसास होता है कि तुम्हारी भी अपनी एक शख्सियत है। तुम कोई फर्नीचर नहीं हो जो जहां रखा है वहां पड़ा रहेगा। चाणक्य ने कहा था कि सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसे जहरीला दिखना चाहिए। तुमने तो अपना जहर क्या, अपनी ढाल भी फेंक दी है। तुम इतने शरीफ बन गए हो कि लोग तुम्हारे ऊपर से चलकर निकल रहे हैं। शराफत उनके लिए रखो जो उसके लायक है। रिलेशनशिप में अगर तुम सिर्फ गिवर बनोगे तो सामने वाला टेकर बन जाएगा, और लेने वाले की भूख कभी खत्म नहीं होती। अब एक बहुत जरूरी बात, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जो चीज मार्केट में कम होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तुमने अपनी सप्लाई इतनी बढ़ा दी है कि अब तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं रही। थोड़ा गायब होना सीखो। अपनी हॉबीज, अपने दोस्तों, अपने काम में इतना मगन हो जाओ कि तुम्हें फोन देखने की फुर्सत ना मिले। और ये कोई एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सच में अपनी लाइफ को इतना बड़ा बनाना होगा कि वो इंसान उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रहे, पूरी दुनिया नहीं। जब वो तुम्हें देखेंगे कि तुम उनके बिना भी खुश हो, तुम उनके बिना भी ग्रो कर रहे हो, तब उनके दिमाग में घंटी बजेगी। अरे, ये मेरे बिना कैसे जी रहा है? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या मेरी वैल्यू खत्म हो गई? यही वो मोमेंट्स हैं जहां पावर उनके हाथ से फिसलकर तुम्हारे हाथ में आने लगती है। पर अगर तुमने इस पॉइंट पर जरा सी भी कमजोरी दिखाई, जरा सा भी आई मिस यू वाला ड्रामा किया, तो गेम वहीं खत्म। पावर पकड़ना एक माइंडसेट का खेल है। तुम्हें खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि तुम अकेले काफी हो। जब तक तुम किसी और के सहारे अपनी खुशी ढूंढोगे, तुम हमेशा कमजोर रहोगे। डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि लोग उनके पीछे भागते हैं जो खुद के पीछे भाग रहे होते हैं। तो आज से उनके पीछे भागना बंद करो और अपने विजन के पीछे भागना शुरू करो। क्या तुम्हें पता है मिररिंग क्या होती है? ये एक बहुत पुरानी पर असरदार टेक्निक है। सामने वाला जैसा तुम्हारे साथ कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही उसके साथ करो। वो लेट रिप्लाई कर रहा है, तुम उसे डबल लेट करो। वो ठंडा बिहेव कर रहा है, तुम बिल्कुल बर्फ बन जाओ। लोग अक्सर कहते हैं दो गलत मिलकर एक सही नहीं बनता, पर रिलेशनशिप में अगर तुम हमेशा अच्छे बने रहोगे तो तुम हमेशा लूटे जाओगे। मिररिंग से सामने वाले को अपना ही चेहरा दिखता है और उसे एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहा है। पर इसमें एक खतरा है। जब तुम ये सब करोगे तो सामने वाला गुस्सा करेगा। वो तुम पर इल्जाम लगाएगा कि तुम बदल गए हो, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। ये उनका आखिरी हथियार है तुम्हें वापस पुरानी वाली हालत में लाने का। वो तुम्हें गिल्टी फील करवाएंगे। इस गिल्ट में मत फंसना, ये एक टेस्ट है। अगर तुमने ये टेस्ट पास कर लिया तो तुम किंग हो। अगर तुमने माफी मांग ली तो तुम हमेशा के लिए उनके गुलाम बन गए। याद रखो, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। पर उन्हें डराने के लिए तुम्हें खुद अपने डर से ऊपर उठना होगा। पावर तब आती है जब तुम ये कह सको, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर मैं खुद से ज्यादा प्यार करता हूं, और अगर तुमने मेरी बाउंड्रीज क्रॉस की तो मैं तुम्हें उसी पल छोड़ दूंगा। ये धमकी नहीं होनी चाहिए, ये एक फैक्ट होना चाहिए जो तुम्हारी आंखों में दिखना चाहिए। कभी नोटिस किया है कि विलन्स इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं मूवीज में?
क्योंकि वो बेपरवाह होते हैं। उन्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम विलन बन जाओ, पर वो अनबॉदर्ड एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा। जब तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, तभी तुम असली पावर पकड़ पाओगे। अब बात करते हैं इमोशनल एंकरिंग की। तुमने सामने वाले को इतनी पावर दी है कि वो जब चाहे तुम्हें रुला देता है। तुम्हारा इमोशन उनके हाथ में है, इसे वापस लो। अपनी खुशी का एंकर किसी और के हाथ में मत दो। जब तुम उनके बुरे बिहेवियर पर भी शांत रहते हो और अपनी लाइफ एंजॉय करते रहते हो, तो उनका सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है इस पर मेरा असर क्यों नहीं हो रहा, और यही कंफ्यूजन उन्हें तुम्हारे पास वापस खींच कर लाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम में इतना दम है कि तुम अपने दिल को पत्थर बना सको कुछ वक्त के लिए? क्योंकि पावर की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है तुम्हारा टेम्पररी सुकून। तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हें रोना आएगा, तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो रहा है, पर याद रखना, नया घर बनाने के लिए पुरानी झोपड़ी गिरानी पड़ती है। तुम्हारा ये पुराना वर्जन जो हमेशा प्लीज करता रहता है, उसे मारना होगा। तभी वो नया वर्जन पैदा होगा जो अपनी शर्तों पर जीता है। पावर कोई तुम्हें देगा नहीं, पावर तुम्हें छीननी पड़ेगी, और वो छीनने का तरीका लड़ाई नहीं, साइलेंस और सेल्फ ग्रोथ है। जब तुम अपनी वैल्यू बढ़ाते हो तो लोग अपने आप तुम्हारी लाइन में लग जाते हैं। अपने काम पर फोकस करो, अपनी बॉडी पर काम करो, नए लोगों से मिलो, नया सीखो। जब तुम्हारी दुनिया बड़ी हो जाती है ना, तो ये छोटे मोटे रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ही मामूली लगने लगते हैं। और जब सामने वाले को दिखता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, चाहे वो करियर में हो या लोगों में, तो वो अपने आप औकात में आ जाते हैं। सुनने में थोड़ा डार्क लग रहा है ना, पर यही असलियत है। दुनिया ऐसे ही चलती है। यहाँ मासूमियत का फायदा उठाया जाता है और मजबूती की पूजा की जाती है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें शिकार बनना है या शिकारी। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि किसी का दिल दुखाओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपना दिल किसी को पैरों तले कुचलने मत दो। पावर का मतलब ये भी है कि तुम सही वक्त पर निकलना जानते हो। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, बार बार समझाने के बाद भी वही कर रहा है, तो वहां से निकल जाना ही असली पावर है। जबरदस्ती किसी के दिल में जगह बनाना भीख मांगने जैसा है, और राजा कभी भीख नहीं मांगता। अब इस स्क्रिप्ट को अपने दिमाग में दोबारा चलाओ। हर उस पल को याद करो जब तुमने अपनी पावर दी थी, और हर उस पल के लिए खुद से वादा करो कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप में एक पूरी दुनिया हो। जिस दिन तुमने ये महसूस कर लिया, उस दिन से पावर तुम्हारे पीछे भागेगी। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा उस चीज को प्रोटेक्ट करता है जिसे वो वैल्यूएबल समझता है। अगर वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं कर रहे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी नज़र में तुम्हारी वैल्यू गिर चुकी है। इसे सॉरी बोलकर या एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ विड्रॉल से ठीक किया जा सकता है। अपने आप को पीछे खींच लो। उन्हें वो कमी महसूस होने दो जो तुम्हारी प्रेजेंस ने फिल की हुई थी। जब वो कमरा खाली लगेगा, जब उनका फोन नहीं बजेगा, जब उन्हें कोई गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहने वाला नहीं होगा, तब उन्हें तुम्हारी असली कीमत समझ आएगी। तब तक के लिए तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। हिम्मत मत हारना, क्योंकि ये रास्ता लंबा है पर मंजिल बहुत खूबसूरत है। कंटिन्यू करूं? क्योंकि अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। मैं कंटिन्यू करता हूं। सोचो, एक बच्चा तब तक रोता है जब तक उसकी मां उसे गोद में नहीं उठा लेती। लेकिन अगर मां उसे इग्नोर करना शुरू कर दे, तो बच्चा एक दिन रोना बंद करके खुद ही खेलने लगता है। तुम वही बच्चे हो जो अभी तक रो रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इग्नोर कर रहा है, और तुम्हारा ये रोना उन्हें और ज्यादा दूर भेज रहा है। बंद करो ये रोना। अपने आंसुओं को इतना सस्ता मत बनाओ कि उनकी कोई कीमत ही ना रहे। पावर का एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है, नॉन रिएक्टिविटी। तुम्हें पता है, जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है या तुम्हें इग्नोर करता है, तो वो अंदर ही अंदर तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार कर रहा होता है। वो देखना चाहता है कि क्या तुम तड़पोगे, क्या तुम गुस्सा करोगे, क्या तुम उन्हें 50 मिस्ड कॉल्स करोगे। जब तुम ये सब करते हो तो उन्हें एक ईगो बूस्ट मिलता है। उन्हें लगता है, वाह, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, ये मेरे लिए पागल है। उन्हें ये ईगो बूस्ट देना बंद करो। नेक्स्ट टाइम जब वो तुम्हें इग्नोर करें या कोई ऐसी बात कहें जो तुम्हें चुभ जाए, तो बस एक हल्की सी स्माइल दो और कहो, ओके, नो प्रॉब्लम, और बस
वहां से मूव ऑन कर जाओ। उन्हें लगेगा कि शायद तुमने सुना नहीं या शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। यही फर्क ना पड़ना उन्हें अंदर तक हिला देगा। उनका पूरा गेम प्लान फेल हो जाएगा। वो तुम्हारा कंट्रोल चाहते थे, पर तुमने उन्हें अपनी खामोशी दे दी। डार्क साइकोलॉजी में इसे द ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। तुम्हें एक पत्थर की तरह बनना है, बेजान, बोरिंग और नॉन रिएक्टिव। जब सामने वाला तुमसे कोई रिएक्शन नहीं निकाल पाएगा तो वो थक जाएगा। उसे लगेगा कि वो किसी दीवार से सिर मार रहा है और तब उसकी पावर खत्म होने लगेगी। पावर वहां होती है जहां अटेंशन होती है। जहां तुमने अपनी अटेंशन वापस ली, वहां उनकी पावर 0 हो गई। तुम्हें लगता होगा कि अगर तुमने अटेंशन नहीं दी तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। एक बात बताऊं, वो तुम्हें वैसे भी छोड़ देंगे अगर तुम ऐसे ही कमजोर बने रहे। कमजोर इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता। लोग उनके साथ रहना चाहते हैं जिनसे उन्हें थोड़ा डर लगे, जिन्हें वो एडमायर करें। डर का मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें मारो पीटो। डर का मतलब है फियर ऑफ लॉस। उन्हें तुम्हें खोने का डर होना चाहिए। ये डर तब पैदा होता है जब तुम्हारी अपनी एक लाइफ होती है, जब तुम्हारे सपने उनसे बड़े होते हैं, जब तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा करियर और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कभी देखा है किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी सक्सेसफुल इंसान को? उनके पीछे लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। उनकी एनर्जी उनके काम में है। वो किसी के मैसेज का 2 घंटे इंतजार नहीं करते। उनके पास 2 मिनट भी नहीं होते फालतू बात करने के लिए। तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। चाहे तुम अभी कुछ भी ना कर रहे हो, पर अपने दिमाग में वो माइंडसेट ले आओ। अपने दिन का एक स्केड्यूल बनाओ। इतना बिजी हो जाओ कि तुम्हें उनकी याद दुख देने के लिए नहीं, बल्कि एक ब्रेक की तरह आए। जब तुम उन्हें कॉल करोगे ना, तो तुम्हारी आवाज में वो डेस्परेशन नहीं, बल्कि एक ठहराव होना चाहिए। एक ऐसी शांति जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे कि ये इतना शांत कैसे है। याद रखो, रिलेशनशिप में पावर बैलेंस हमेशा शिफ्ट होता रहता है। ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। आज उनके पास है, कल तुम्हारे पास हो सकती है, पर उसके लिए तुम्हें इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि कब पीछे हटना है और कब थोड़ा नजदीक आना है। हमेशा नजदीक रहोगे तो घुटन होने लगेगी। हमेशा पीछे रहोगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। खेल यही है कि कब उन्हें महसूस करवाना है कि तुम हो और कब उन्हें यह दिखाना है कि तुम जा रहे हो। एक टेक्निक होती है पुश एंड पुल। यह अट्रैक्शन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। थोड़ा प्यार दिखाओ, पुल, फिर थोड़े ठंडे हो जाओ, पुश। थोड़ी तारीफ करो, फिर थोड़ा मजाक उड़ाओ। उन्हें कभी ये मत लगने दो कि उन्हें तुम्हारा पूरा पैटर्न समझ आ गया है। जब तुम अनप्रिडिक्टेबल होते हो तो तुम इंटरेस्टिंग होते हो, और जब तुम इंटरेस्टिंग होते हो तो पावर अपने आप तुम्हारे पास खिंची चली आती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब तभी काम करेगा जब तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो। अगर तुम अंदर से खोखले हो, अगर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम 0 है, तो ये सब सिर्फ एक्टिंग लगेगी, और एक्टिंग ज्यादा दिन नहीं चलती। तुम्हें सच में खुद से प्यार करना शुरू करना होगा। तुम्हें सच में ये मानना होगा कि तुम एक प्राइज हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम उनके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्या वो सच में इतने खास हैं, या तुमने उन्हें अपने दिमाग में एक पेडेस्टल पर बिठा दिया है? उतारो उन्हें उस पेडेस्टल से नीचे। वो भी एक साधारण इंसान है, उनमें भी हजारों कमियां हैं। तुमने उनकी कमियों को देखना बंद कर दिया है और अपनी खूबियों को भुला दिया है। आज से एक लिस्ट बनाओ, उनकी सारी बुराइयां और अपनी सारी अच्छाइयां लिखो। जब भी तुम्हें उनकी याद आए और तुम कमजोर पड़ने लगो, उस लिस्ट को पढ़ो। अपने दिमाग को ये याद दिलाओ कि तुम उनके बिना मरे नहीं जा रहे हो। तुम उनसे पहले भी खुश थे और उनके बाद भी खुश रहोगे। ये रियलाइजेशन ही तुम्हारी असली पावर है। जिस दिन तुम उन्हें ऑप्शनल बना दोगे ना, उस दिन वो तुम्हारे लिए एसेंशियल बनने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यू। अभी तो हमें उनकी साइकोलॉजी के और अंदर घुसना है। चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तुमने कभी द लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट के बारे में सुना है? कई बार हम किसी चीज को जितना ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही दूर भागती है। जैसे अगर तुम पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो उंगलियों के बीच से निकल जाएगा, पर अगर तुम हाथ खुला रखोगे तो पानी वहां टिका रहेगा। रिलेशनशिप का भी यही हिसाब है। तुम जितना उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम उतना ही उन्हें अपने से दूर ढकेल रहे हो। जब तुम उनसे पूछते हो तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुम कहां थे, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, तो तुम उन्हें एक पिंजरे में बंद कर रहे हो।
और हर परिंदा पिंजरे से निकलना चाहता है, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। काम तब आती है जब तुम पिंजरा खोल देते हो, जब तुम कहते हो तुम्हें जाना है जाओ, तुम्हें बात नहीं करनी मत करो। जब तुम उन्हें पूरी फ्रीडम दे देते हो, तब उन्हें एहसास होता है कि बाहर की दुनिया उतनी सुहानी नहीं है जितना उन्हें लग रहा था। और जब वो वापस आने की कोशिश करें तो उन्हें आसानी से अंदर मत आने दो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम क्या करते हैं, सामने वाला 4 दिन बाद एक हाई भेजता है और हम 2 मिनट में 4 पैरा लिखकर भेज देते हैं। भाई तुमने तो उन्हें कंफर्म कर दिया कि तुम तो वहीं बैठे इंतजार कर रहे थे। पावर पकड़ने वाला इंसान हमेशा हाई एंट्री बैरियर रखता है। अगर तुमने मेरी बेइज्जती की है तो सिर्फ एक सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी वापस मेरी लाइफ में जगह बनाने के लिए। जब तुम उन्हें उनकी गलतियों का हर्जाना भरने देते हो, तब उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझ आती है। जो चीज़ मेहनत से मिलती है, इंसान उसे कभी खोना नहीं चाहता। अब थोड़ी बात करते हैं तुम्हारे वर्चुअल प्रेजेंस की। सोशल मीडिया आज के ज़माने का सबसे बड़ा टूल है पावर प्ले के लिए। तुम क्या करते हो, सैड स्टेटस लगाते हो, धोखे वाली शायरियाँ डालते हो या बार बार उनकी स्टोरीज चेक करते हो। ये सब बंद करो, ये तुम्हारी कमज़ोरी दिखाता है। तुम्हें सोशल मीडिया पर मिस्ट्री बनना है। कभी कभी ऐसी फोटोज़ डालो जहाँ तुम खुश हो, नए लोगों के साथ हो, पर ये मत दिखाओ कि तुम कहाँ हो या किसके साथ हो। उन्हें थोड़ा अंधेरे में रखो, उनका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने दो। इमेजिनेशन हमेशा रियलिटी से ज़्यादा खतरनाक होती है। जब वो इमेजिन करेंगे कि तुम शायद किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो उनका सुकून छिन जाएगा, और वही सुकून जो उन्होंने तुम्हारा छीना था, अब वो उनके पास भी नहीं रहेगा। पर याद रखना, ये सब बदला लेने के लिए नहीं करना है, ये सब सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए करना है। बदला लेने वाला इंसान अभी भी सामने वाले से जुड़ा हुआ है। पावर वो होती है जब तुम्हें बदला लेने की भी ज़रूरत ना महसूस हो, जब तुम इतने ऊपर उठ जाओ कि तुम्हें फ़र्क ही ना पड़े कि वो किसके साथ हैं या क्या कर रहे हैं। असली विक्ट्री तब होती है जब वो तुम्हारे सामने खड़े हों और तुम्हारे दिल की धड़कन तेज़ ना हो। एक और टेक्निक है, द टेक अवे। जब तुम्हें लगे कि सामने वाला तुमसे बोर हो रहा है या तुम्हें लाइट ले रहा है, तो खुद ही रिश्ते से थोड़ा पीछे हट जाओ। कह दो, मुझे लगता है हमें थोड़े ब्रेक की ज़रूरत है, मैं अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हूँ और शायद हम एक दूसरे को वो वक्त नहीं दे पा रहे। जब तुम खुद चीज़ वापस लेते हो तो सामने वाले को लॉस अवर्जन होता है। उन्हें लगता है, अरे ये मुझसे छीन गया। इंसान की फितरत है, उसे तब तक अपनी आंख की कीमत समझ नहीं आती जब तक वो अंधा नहीं हो जाता। तुम्हें उन्हें वो टेम्पररी अंधेरा दिखाना होगा। अगर तुम हमेशा रोशनी बनकर उनके साथ रहोगे तो वो तुम्हारी चमक से परेशान हो जाएंगे। उन्हें अंधेरे में छोड़ दो, वो अपने आप रोशनी ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस अंधेरे के लिए? क्योंकि वो अंधेरा तुम्हारे लिए भी होगा। रातों को नींद नहीं आएगी, दिल करेगा कि कॉल कर लो, एक बार आवाज़ सुन लो, पर वही वो मोमेंट होता है जहां या तो तुम विनर बनते हो या लूज़र। अगर तुमने उस पल अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो तुम जीत गए। पावर उनके पास नहीं होती जो गुस्सा करते हैं, पावर उनके पास होती है जो काम रहते हैं। गुस्सा कमजोरी की निशानी है, खामोशी ताकत की। जब तुम शांत रहकर अपनी लाइफ पर फोकस करते हो तो तुम एक मैग्नेट बन जाते हो। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव है। तुम अब नीडी नहीं हो, तुम सफिशिएंट हो। एक बात हमेशा याद रखना, रिलेशनशिप में जो पहले डरता है वही हारता है। अगर तुम डर रहे हो कि वो छोड़ देगा तो वो तुम्हें और डराएगा। जिस दिन तुमने मुस्कुराकर कह दिया ठीक है जाओ, उस दिन उसकी सारी ताकत खत्म, क्योंकि तुमने उससे उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है, द थ्रेट ऑफ लीविंग। अब मुझसे एक वादा करो, आज से तुम ऑप्शंस ढूंढना शुरू करोगे। ऑप्शंस का मतलब दूसरा पार्टनर नहीं, ऑप्शंस का मतलब नए रास्ते, नए शौक, नए लोग। अपने सर्कल को बड़ा करो। जब तुम्हारे पास 10 लोग होंगे बात करने के लिए तो तुम एक इंसान के रिप्लाई का 10 घंटे इंतजार नहीं करोगे। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम अपना वक्त किसे देते हो। अपना वक्त हर किसी को खैरात में मत बांटो। ये मास्टर क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो हमें उन गहरे जख्मों की बात करनी है जो तुम्हें ये सब करने से रोक रहे हैं, क्योंकि जब तक वो पुराने जख्म नहीं भरेंगे तुम वापस उसी गलती को दोहराओगे। तुम वापस उन्हीं पैरों में गिर जाओगे जिन्होंने तुम्हें ठोकर मारी थी। क्या मैं कंटिन्यू करूं? अभी तो हमें तुम्हारा रीबर्थ करना है। चलो अब थोड़ा और डीप चलते हैं। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? तुम्हारी अपनी उम्मीद। तुम्हें लगता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन उसे मेरी कद्र होगी। सच तो यह है कि उम्मीद एक नशा है जो तुम्हें हकीकत देखने नहीं देता।
तुम एक ऐसे इंसान से प्यार की उम्मीद कर रहे हो जो तुम्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। पावर पकड़ने का अगला स्टेप है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि अभी सिचुएशन खराब है। एक्सेप्ट करो कि तुमने अपनी वैल्यू गिराई है। जब तक तुम डिनायल में रहोगे तो मूव ऑन नहीं कर पाओगे। मूव ऑन का मतलब सिर्फ रिश्ता खत्म करना नहीं होता। मूव ऑन का मतलब होता है उस पुरानी मेंटल स्टेट से बाहर निकलना। तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज को रिपेयर करना होगा। तुम्हें शीशे में देखकर खुद से यह कहना होगा, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। और यह सिर्फ कहने के लिए नहीं, फील करने के लिए होना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच पल गया था। वो भेड़ों की तरह मैं करता था और डरता था। पर जिस दिन उसने नदी में अपनी परछाई देखी और उसे एहसास हुआ कि वो शेर है, उस दिन उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप गया। तुम भी वही शेर हो जो भेड़ों की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम्हें अपनी परछाई देखने की जरूरत है। पावर वापस लेने की प्रोसेस में सोशल वैलिडेशन का बहुत बड़ा हाथ है। जब दूसरे लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, जब तुम किसी महफिल की जान बनते हो, तो सामने वाले को एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। इसलिए बाहर निकलो, लोगों से मिलो, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ। जब वो तुम्हें दूसरों के साथ हंसता हुआ देखेंगे तो उनकी इनसिक्योरिटी जगेगी, और इनसिक्योरिटी अट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह होती है। लोग कहते हैं प्यार में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। भाई, ये आइडियल दुनिया की बातें हैं। असली दुनिया में अगर थोड़ी इनसिक्योरिटी ना हो तो लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इनसिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें डराओ, बल्कि ये कि तुम्हारी अपनी एक ऐसी वैल्यू हो कि उन्हें लगे अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो कोई और ले जाएगा। इसे कहते हैं प्री सिलेक्शन। जब किसी इंसान को बाकी लोग पसंद करते हैं तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तुम्हें किसी के साथ फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल और कैरिज्मेटिक बनाओ कि लोग तुमसे बात करना चाहें। जब तुम्हारी पार्टनर ये देखेगा तो उनका कंपटीशन एंजाइटी ट्रिगर होगा, और तब वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए मेहनत करेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, ये सब गेम की तरह खेलो, लाइफ की तरह नहीं। अगर तुम इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए तो तुम फिर से फंस जाओगे। तुम्हें एक चेस प्लेयर की तरह सोचना होगा। हर मूव सोच समझकर, कब साइलेंट होना है, कब स्माइल देनी है, कब गायब होना है। ये सब एक आर्ट है, और सबसे जरूरी आर्ट है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम परवाह नहीं करते। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी खुशी उनके एक्शंस पर डिपेंड नहीं करती। वो मैसेज करें तो ठीक, ना करें तो भी ठीक। जब तुम इस स्टेट में आ जाते हो ना, तब तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो, क्योंकि अब उनके पास तुम्हें हर्ट करने का कोई हथियार नहीं बचा। सोचो, किसी ऐसे इंसान को कैसे हराओगे जिसे हारने का डर ही नहीं है? कैसे रुलाओगे उसे जिसे रोना नहीं आता? पावर तुम्हारे अंदर की शांति में है, तुम्हारे गुस्से में नहीं। गुस्सा तो कोई भी कर सकता है, पर शांत रहकर गेम पलटना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज देता हूं। अगले 24 घंटे तक सामने वाले को कोई मैसेज मत करना। अगर उनका मैसेज आए तो कम से कम 3 घंटे बाद रिप्लाई देना, और रिप्लाई बिल्कुल छोटा होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ओके। देखो उनका रिएक्शन क्या होता है। वो पहले गुस्सा करेंगे, फिर पूछेंगे क्या हुआ है, फिर शायद कॉल करें, पर तुम अपने स्टैंड पर टिके रहना। तुम्हें दिखाना है कि तुम बिजी हो, तुम्हारी लाइफ में और भी बहुत कुछ हो रहा है। ये 24 घंटे तुम्हारे लिए इम्तिहान होंगे। तुम्हें बार बार फोन चेक करने का मन करेगा, पर याद रखना, हर बार जब तुम फोन उठाते हो तुम अपनी पावर थोड़ी और खो देते हो। खुद पर कंट्रोल करना सीखो। जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। रिलेशनशिप में पावर का मतलब डोमिनेट करना नहीं होता। पावर का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट को टॉप पर रखना। अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो उन्हें तुम्हारा प्यार पाने का कोई हक नहीं है। प्यार एक इनाम यानी रिवॉर्ड होना चाहिए, ना कि उनका हक। जब तुम प्यार को खैरात की तरह बांटते हो तो उसकी कद्र नहीं होती। इसे एक रिवॉर्ड बनाओ उनके अच्छे बिहेवियर के लिए। अब ये बताओ, क्या तुम ये कड़वे घूंट पीने के लिए तैयार हो? क्योंकि ये प्रोसेस तुम्हें बदल देगी। तुम पुराने वाले सॉफ्ट इंसान नहीं रहोगे। तुम थोड़े हार्ड, थोड़े कैलकुलेटेड बन जाओगे।
पर इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए यही जरूरी है। मासूम लोगों को दुनिया खा जाती है, मजबूत लोग ही राज करते हैं। कंटिन्यू, क्योंकि अभी हमें द ग्रैंड फिनाले तक पहुंचना है, जहां तुम असली मास्टरी हासिल करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी और सबसे खतरनाक टेक्निक बताऊं, इसे कहते हैं द वैक्यूम इफेक्ट। जब तुम किसी की लाइफ से अचानक गायब हो जाते हो, बिना किसी वजह के, बिना किसी लड़ाई के, तो वहां एक खालीपन, वैक्यूम पैदा हो जाता है। और फिजिक्स का रूल है कि वैक्यूम हमेशा फिल होने की कोशिश करता है। वो इंसान पागल हो जाएगा ये ढूंढने में कि तुम गए कहां। उनका दिमाग हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचेगा। और दिमाग का एक रूल है, हम जिसके बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, हम उससे उतना ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तुम्हें उनके दिमाग में एक लूप बनाना है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उनके पास ना हो। वो बदल क्यों गया, वो अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। जब ये सवाल उनके दिमाग में घूमने लगेंगे तो समझ लो पावर पूरी तरह तुम्हारे पास आ चुकी है। पर एक बात याद रखना, पावर का इस्तेमाल किसी को तोड़ने के लिए मत करना, इसे सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए और एक बैलेंस बनाने के लिए करना। क्योंकि असली डार्क साइकोलॉजी मास्टर वो होता है जिसे पता हो कि कब तलवार निकालनी है और कब उसे वापस म्यान में डालना है। अब शांति से बैठो और गहरी सांस लो। अपने अंदर उस नई ताकत को महसूस करो। तुम अब वो पुराने हेल्पलेस आशिक नहीं हो, तुम एक स्ट्रैटेजिस्ट हो, तुम अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो। और ये वीडियो, ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक शुरुआत है। असली काम तो तब शुरू होगा जब तुम इस कैमरे के पीछे से निकलकर अपनी रियल लाइफ में ये सब अप्लाई करोगे। याद रखना, दुनिया तुम्हें वही देगी जो तुम डिमांड करोगे, वो नहीं जो तुम डिजर्व करते हो। अपनी वैल्यू डिमांड करो, अपनी रिस्पेक्ट डिमांड करो, और अगर ना मिले तो निकल जाओ, क्योंकि तुमसे कीमती इस दुनिया में और कुछ नहीं है। क्या तुमने महसूस किया, इस पूरी बातचीत में तुम्हारा फोकस उनसे हटकर तुम्हारे खुद के ऊपर आ गया है। यही पहला बड़ा बदलाव है। पावर कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, बस तुमने उसे किसी और को उधार दे दिया था। आज वो उधार वापस लेने का दिन है। चलो अब तैयार हो जाओ, अपने फोन को साइड में रखो। आज की रात उन्हें कोई मैसेज नहीं जाएगा। आज की रात तुम सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचोगे। और कल जब तुम उठोगे तो तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होनी चाहिए, एक ऐसी चमक जो कहे मैं अब किसी का गुलाम नहीं हूं। या फिर तुमने वो सब सुन लिया जो तुम्हें सुनने की जरूरत थी। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी हिचकिचाहट बाकी है। तुम सोचो, अगर आज तुम ये स्टेप नहीं उठाते तो 1 साल बाद तुम कहाँ होंगे? वही रोना, वही इग्नोर होना, वही घुटन। क्या तुम ऐसी ही जिंदगी चाहते हो? हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम में नो बोलने की हिम्मत नहीं है? नहीं, तुम इसके लिए नहीं बने हो। तुम बने हो एक इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है द संक कॉस्ट फैलेसी। हम किसी रिश्ते में इतना वक्त और एनर्जी लगा देते हैं कि हमें लगता है अब इतना किया है तो थोड़ा और सही। ये सबसे बड़ा धोखा है। अगर तुम्हारी नाव में छेद है तो तुम चाहे जितना भी पानी निकाल लो, वो डूबेगी ही। सही फैसला ये है कि उस नाव से कूद जाओ और किनारे की तरफ तैरना शुरू करो। किनारा दूर हो सकता है, थकान हो सकती है, पर कम से कम तुम डूबोगे तो नहीं। पावर का मतलब ये भी है कि तुम अपनी हार एक्सेप्ट कर सको। हाँ, तुमने गलत इंसान को चुना। हाँ, तुमने ज्यादा एफर्ट डाले। ठीक है, हो जाती है गलती, पर अब उस गलती को ढोए मत जाओ। उसे एक लेसन बनाओ और आगे बढ़ो। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम किसी से मिलते हो जो बहुत कूल और कॉन्फिडेंट होता है तो तुम ऑटोमेटिकली उनकी रिस्पेक्ट करते हो। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वो तब आता है जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा कैरेक्टर किसी के आने या जाने से नहीं बदलेगा। अपने कैरेक्टर पर काम करो। अपनी पर्सनैलिटी को इतना सॉलिड बनाओ कि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हुए डरें। पावर पकड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम रूड हो जाओ। रूडनेस कमजोर लोगों का ढाल है। असली पावर पोलाइट और फर्म होने में है। तुम प्यार से भी कह सकते हो कि मुझे ये पसंद नहीं है। तुम शांति से भी कह सकते हो कि मैं अब इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हूं। जब तुम्हारी आवाज में ठहराव होता है तो उसकी गूंज ज्यादा दूर तक जाती है। अब एक बहुत पुरानी पर असरदार बात, दी अल्फा माइंडसेट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को दबाओ। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पैक, अपनी लाइफ के लीडर हो। लीडर हमेशा सबसे पहले खुद पर ध्यान देता है ताकि वो बाकियों का ध्यान रख सके। अगर तुम खुद ही टूटे हुए हो तो तुम किसी को क्या प्यार दोगे? पहले खुद को जोड़ो। अपने बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ लाओ।
हर वो इंसान जिसने तुम्हें छोटा महसूस करवाया, हर वो इंसान जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की, उन्हें शुक्रिया कहो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूर किया इस मास्टर क्लास तक पहुंचने के लिए। उन्होंने ही तुम्हें वो आग दी जो अब तुम्हारे अंदर जल रही है। उस आग को बुझने मत देना, इसे फ्यूल बनाओ अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पावर का खेल दिमाग से शुरू होता है और दिमाग पर ही खत्म होता है। अगर तुमने दिमाग में जीत लिया तो हकीकत में जीतने में वक्त नहीं लगेगा। आज से तुम एक विक्टिम नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो, और वॉरियर कभी भीख नहीं मांगता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। कंटिन्यू। अभी तो हमें उस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना है जहां तुम्हारा पुराना वजूद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे मेहनती चीज क्या है? सोना? हीरा? नहीं, सबसे कीमती चीज है तुम्हारी इनर पीस। अगर कोई इंसान तुम्हारी वो शांति छीन रहा है तो वो बहुत महंगा सौदा है। पावर पकड़ने का आखिरी और सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि तुम किसी को भी इतनी परमिशन ना दो कि वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ के साथ खेल सके। जिस दिन तुमने ये बाउंड्री सेट कर दी ना, उस दिन के बाद तुम्हें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप समझ जाएंगे कि तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करना है। तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन देगी। जब तुम एक कमरे में एंटर करोगे तो लोग तुम्हारी चमक नहीं, तुम्हारा वेट महसूस करेंगे। अब रुकते हैं थोड़ा, इन सारी बातों को अपने अंदर उतरने दो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक रोड मैप है तुम्हारे नए जन्म का। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ गलत थे। अब बस उस पर अमल करने की देर है। क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने के लिए, उस कमजोरी को त्यागने के लिए? अगर हाँ तो उठो और आज से ही वो पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक छोटा कदम भी तुम्हें उस गड्ढे से बाहर निकाल सकता है जिसमें तुम गिरे हुए हो। स्क्रिप्ट अभी खत्म नहीं हुई है, पर क्या तुम्हारा डर खत्म हुआ? सुनो, अब जो मैं कहने वाला हूं वो थोड़ा कड़वा लग सकता है। कई बार हम पावर इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि हमें बेचारा बनने में मजा आने लगता है। हमें लगता है कि जब हम दुखी होंगे तो लोग हमें सिंपैथी देंगे, हमें अटेंशन देंगे। ये एक मेंटल ट्रैप है। सिंपैथी से पेट नहीं भरता और ना ही इज्जत मिलती है। सिंपैथी उन्हें मिलती है जो हारे हुए होते हैं, रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जो लड़ रहे होते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? 2 पल की हमदर्दी या उम्र भर की इज्जत? अगर इज्जत चाहिए तो ये बेचारा कार्ड फेंक दो। अपने दुखों का तमाशा मत बनाओ, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। जब तुम अपने दर्द को पचाकर मुस्कुराते हो तो तुम सबसे ज्यादा पावरफुल दिखते हो। एक टेक्निक होती है दी इमोशनल एंकर। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, अपने हाथ की एक उंगली को जोर से दबाओ और याद करो वो पल जब तुमने सबसे ज्यादा प्राउड फील किया था। उस फीलिंग को वापस लाओ। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वो दुख से निकलकर तुरंत पावर में आ जाए। ये प्रैक्टिस से आता है, रोज करो। 5 मिनट रोज खुद को ये याद दिलाओ कि तुम कौन हो। लोग तुमसे कहेंगे इतने बदल क्यों गए, इतने रूड क्यों हो गए? उन्हें मुस्कुराकर जवाब देना, मैं बदला नहीं हूं, बस अब मैंने अपनी कद्र करना सीख लिया है। उन्हें तुम्हारे बदलाव से तकलीफ होगी क्योंकि अब वो तुम्हारा फायदा नहीं उठा पा रहे। उनकी तकलीफ को एंजॉय करो क्योंकि उनकी तकलीफ ही तुम्हारी आजादी की निशानी है। पावर का मतलब ये नहीं कि तुम अकेले हो जाओ। पावर का मतलब ये है कि तुम चूज करो कि तुम्हारे साथ कौन रहेगा। तुम एक फिल्टर लगाओ, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे वही अंदर आए, बाकी सब बाहर। अपना सर्कल छोटा रखो पर सॉलिड रखो। 100 गद्दारों से बेहतर है एक वफादार दोस्त, और वो सबसे बड़ा वफादार दोस्त तुम्हें खुद बनना होगा अपने लिए। रिलेशनशिप में अक्सर हम आइडियलिज्म के पीछे भागते हैं। हमें लगता है प्यार सब कुछ ठीक कर देगा, पर हकीकत यह है कि प्यार के साथ साथ पॉलिसी भी जरूरी है। जैसे एक देश बिना कानून के नहीं चल सकता, वैसे ही एक रिश्ता बिना रूल्स के नहीं चल सकता। अपने रूल्स सेट करो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, करूंगी, मेरा वक्त कीमती है। जब तुम्हारे रूल्स क्लियर होते हैं तो लोग उन्हें तोड़ने से पहले 100 बार सोचते हैं। कंटिन्यू। अभी तो हमें उन साइकोलॉजी ट्रिक्स के और गहरे समंदर में जाना है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बना देंगी। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो सब शांत हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी आवाज में अथॉरिटी होती है। वो अथॉरिटी चिल्लाने से नहीं आती, वो आती है कन्विक्शन से। जब तुम जो कह रहे हो उस पर तुम्हें 100% यकीन हो। जब तुम कहो कि मैं मूव ऑन कर रहा हूं तो वो तुम्हारे चेहरे पर दिखना चाहिए, सिर्फ लफ्जों में नहीं। पावर पकड़ने का अगला मंत्र है द पावर ऑफ विड्रॉल। इंसान को सबसे ज्यादा डर लॉस ऑफ एक्सेस से लगता है। जब तुम उन्हें अपना वक्त, अपनी बातें और अपनी प्रेजेंस
देना बंद कर देते हो तो उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा पीछे हटते हैं और फिर डरकर वापस भागते हैं। इसे रबर बैंड इफेक्ट कहते हैं। रबर बैंड मत बनो। एक बार जो पीछे हट गए तो तब तक वापस मत आओ जब तक सामने वाला तुम्हें मना ना ले। और मनाने का मतलब सिर्फ सॉरी नहीं, उन्हें दिखाना होगा कि वो बदल रहे हैं, उन्हें एफर्ट्स डालने होंगे। जब तुम आसानी से मान जाते हो तो तुम उन्हें सिग्नल देते हो कि मेरी बेइज्जती करना सस्ता है। उसे महंगा बनाओ, इतना महंगा कि वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करें। साइकोलॉजी का एक और टूल है द ज़ाइगर्निक इफेक्ट। हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है जो अनफिनिश्ड यानी अधूरी होती है। अपनी बातें, अपने राज हमेशा पूरे मत बताओ, थोड़ा मिस्ट्री रखो। हर वक्त अपनी पूरी कहानी मत सुनाओ। जब तुम अधूरे लगते हो तो सामने वाला तुम्हें पूरा करने के लिए तुम्हारे पीछे आता है। वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। लेकिन याद रखना, ये सब तभी काम करेगा जब तुम्हारा सेल्फ वर्थ आसमान पर हो। अगर तुम अंदर से खुद को जीरो समझते हो तो ये सारी ट्रिक्स सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएंगी। इसलिए पहले अपने ऊपर काम करो, अपनी बॉडी बनाओ, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। जब तुम एक हाई वैल्यू मैन या वुमन बन जाते हो तो पावर तुम्हें मांगनी नहीं पड़ती, वो तुम्हें तोहफे में मिलती है। क्या तुमने कभी किसी राजा को देखा है जो कहे प्लीज मुझे राजा मानो? नहीं ना। उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी खामोशी ही बता देती है कि वो राजा है। तुम्हें भी वैसा ही किंगडम अपने अंदर बनाना होगा। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी प्रजा हैं, उन्हें कंट्रोल में रखो। अपने दिमाग को अपना मंत्री बनाओ जो हमेशा लॉजिक से सोचे, और अपने दिल को एक बंद कमरे में रखो जिसे सिर्फ वही खोल सके जो उसका हकदार हो। अब जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी के लिए अपना काम छोड़ा? कितनी बार तुमने किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान की? क्या बदले में तुम्हें वो मिला जो तुम चाहते थे? नहीं ना। तो फिर वही रास्ता दोबारा क्यों पकड़ना? रास्ता बदलो, एटीट्यूड बदलो, और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है। कंटिन्यू। अभी तो हमें डार्क साइकोलॉजी के उन अंधेरों में जाना है जहां से तुम एक मास्टर मैनिपुलेटर नहीं बल्कि एक मास्टर ऑफ सेल्फ बनकर निकलोगे। चलो अब थोड़ा और डीप। पता है असली पावर कब महसूस होती है? जब सामने वाला तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम बस मुस्कुरा कर निकल जाओ। जब वो तुम पर चिल्लाए, जब वो तुम पर इल्जाम लगाए और तुम्हारी आंखों में जरा सा भी गुस्सा ना हो। क्योंकि गुस्सा दिखाने का मतलब है कि उनका तुम पर कंट्रोल है। शांति दिखाने का मतलब है कि तुम उनसे ऊपर हो। इसे कहते हैं द हाई ग्राउंड। जब तुम इमोशनल लेवल पर उनसे ऊपर रहते हो तो वो नीचे से पत्थर फेंकते रहते हैं पर वो तुम तक नहीं पहुंचते। वो थक जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे और आखिर में वो हार मान लेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान उस दीवार से कब तक लड़ेगा जो टूटती ही नहीं। अब एक बहुत सीक्रेट बात, कभी कभी थोड़ा कोल्ड होना जरूरी है। इंसान को लगना चाहिए कि तुम्हारे पास एक ऐसा स्विच है जिसे दबाते ही तुम उन्हें भुला सकते हो। अगर उन्हें यह पता है कि तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे तो वो तुम्हें अपनी जागीर समझेंगे। उन्हें दिखाओ कि तुम्हारे अंदर वो स्विच है और तुम उसे दबाने से डरते नहीं हो। ये डर ही उन्हें लाइन पर रखेगा। प्यार एक फूल की तरह है, पर उसके चारों तरफ कांटे होना जरूरी है ताकि कोई उसे मसल ना सके। अपने कांटे मजबूत रखो, तभी तुम्हारा प्यार महफूज रहेगा। कंटिन्यू। अभी तो हमें दी अल्टीमेट रियलाइजेशन की तरफ जाना है। अगला पार्ट शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम हमेशा उस इंसान के पीछे क्यों भागते हैं जो हमें इग्नोर करता है? इसे साइकोलॉजी में फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन कहते हैं। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमारा दिमाग उसे और ज़्यादा पाने की जिद करने लगता है। सामने वाला यही ट्रिक तुम्हारे ऊपर यूज़ कर रहा है। वो तुम्हें थोड़ा देते हैं फिर छीन लेते हैं, तुम्हें तड़पाते हैं ताकि तुम उनके पीछे और ज़्यादा भागो। इस खेल को तोड़ने का एक ही तरीका है, स्टॉप प्लेइंग। खेलना ही बंद कर दो। जब तुम भागना बंद कर दोगे तो उनका फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन फेल हो जाएगा। उन्हें लगेगा अरे ये रुका क्यों, इसे अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। जब तुम उनकी साइकिल को तोड़ देते हो तो पावर का बैलेंस तुरंत शिफ्ट हो जाता है। अब वो भागेंगे तुम्हारे पीछे ये जानने के लिए कि तुम रुक क्यों गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो रुकते तो हैं पर हमेशा मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हैं। अगर तुम पीछे देख रहे हो तो तुम रुके नहीं हो, तुम बस इंतजार कर रहे हो। असली रुकना वो होता है जब तुम पीछे देखना ही बंद कर दो, जब तुम्हारा रास्ता बदल जाए, जब तुम्हारी मंजिल वो इंसान ना रहे बल्कि तुम्हारा अपना फ्यूचर बन जाए। एक और स्ट्रैटेजी है द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। अगर तुम हमेशा बहुत अवेलेबल थे
और अचानक तुम बिल्कुल गायब हो जाओ, तो वो कॉन्ट्रास्ट इतना बड़ा होता है कि सामने वाला बौखला जाता है। उन्हें तुम्हारी एब्सेंस महसूस होनी चाहिए, उन्हें वो खामोशी चुभनी चाहिए। जितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट उतनी बड़ी पावर शिफ्ट। अब थोड़ी बात करते हैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कपड़ों से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे कॉम्पिटेंस से। सीरियस, तुम किसी चीज में माहिर बनो, चाहे वो तुम्हारा काम हो, कोई स्पोर्ट्स हो या कोई स्किल हो। जब तुम किसी चीज में बेस्ट होते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक नेचुरल स्वैगर आता है। वो स्वैगर लोग महसूस करते हैं, वो तुम्हारी आंखों में दिखता है। और लोग हमेशा विनर्स के साथ रहना चाहते हैं, लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता। तो क्या तुम विनर बनने के लिए तैयार हो, या अभी भी वही पुरानी विक्टिम वाली स्टोरी सुनाना चाहते हो? चॉइस तुम्हारी है, पावर तुम्हारे सामने पड़ी है, बस उसे उठाने की हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत तब आएगी जब तुम अपने डर से आंख मिलाओगे। सीरियस, डर क्या है? डर यही है ना कि वो चला जाएगा, चली जाएगी। तो जाने दो। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं जानता, उसका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। विद अ स्लाइट स्माइल, तुमने एक कचरे को अपनी जिंदगी से बाहर निकाला है ताकि किसी हीरे के लिए जगह बन सके। विद अ लो वॉइस, इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही सुकून मिलेगा। विद अ हैवी वॉइस, पावर पकड़ने का मतलब है सेल्फ ओनरशिप। तुम अपने मालिक खुद हो, तुम्हारी खुशी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है। विद अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉइस, अगली बार जब वो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करें तो बस दिमाग में वो रिमोट देखो और चैनल चेंज कर दो। सीरियस, उन्हें दिखाओ कि उनका बटन अब काम नहीं कर रहा। विद अ टेकिंग अ डीप ब्रेथ, कंटिन्यू। विद अ लो वॉइस, अभी तो हमें इस मास्टर क्लास को उस लेवल पर ले जाना है जहां तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। विद अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉइस, अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। विद अ लो वॉइस, तुमने कभी दी आर्ट ऑफ वॉर के बारे में सुना है? उसमें सुन त्सू ने कहा था, अपियरिंग वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। विद अ हैवी वॉइस, रिलेशनशिप में भी ये बहुत काम आता है। जब तुम अंदर से टूटे हुए हो तब सबसे ज्यादा मजबूत दिखो। सीरियस, और जब तुम पूरी तरह पावर में हो तब थोड़े हम्बल और सॉफ्ट बन जाओ। विद अ स्लाइट स्माइल, इससे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें कभी समझ नहीं आता कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। कंफ्यूजन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब लोग तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो वो तुमसे डरते हैं, और ये डर ही उन्हें बाउंड्री क्रॉस करने से रोकता है। मैं बार बार डर वर्ड यूज कर रहा हूं, पर इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब है रिस्पेक्टफुल ऑ, वो एहसास कि इस इंसान के साथ खेलना महंगा पड़ सकता है। अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखो कि लोग उन तक पहुंचने के लिए तरसें। अगर कोई लेट है तो उनका वेट मत करो। अगर कोई प्लान कैंसिल करता है तो उन्हें दूसरा मौका आसानी से मत दो। जब तुम अपने वक्त और अपनी एनर्जी की कद्र करते हो तो दुनिया भी करती है। तुम कोई बैकअप ऑप्शन नहीं हो, तुम दी ऑप्शन हो। इन बातों को सिर्फ सुनो मत, इन्हें अपने खून में उतारो। कल जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारी चाल बदली हुई होनी चाहिए, तुम्हारी गर्दन सीधी होनी चाहिए, तुम्हारी आंखों में वो ठहराव होना चाहिए जो कहता है आई नो माई वर्थ। और जब तुम ये फील करोगे तो पूरी यूनिवर्स तुम्हें वो देना शुरू कर देगी जो तुम डिजर्व करते हो। क्या तुमने महसूस किया? अब तुम्हारी हार्ट रेट थोड़ी शांत हो गई होगी क्योंकि अब तुम्हें रास्ता दिख रहा है। अब अंधेरा नहीं है, अब सिर्फ एक रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है। थकान होगी पर रुकना मत, क्योंकि मंजिल पर तुम्हारा नया वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कंटिन्यू। अभी तो हमें इस पूरी जर्नी को एक सॉलिड कंक्लूजन तक ले जाना है। चलो, अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां तुम्हें फाइनल मूव समझना होगा। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच ये है कि लोग हमेशा उन्हें याद रखते हैं जो उन्हें अनफिनिश्ड बिजनेस देकर चले जाते हैं। अगर तुम किसी से लड़कर जाओगे तो वो तुम्हें एक बुरा इंसान समझकर भुला देंगे, पर अगर तुम बिना कहे शांति से और अपने फेस पर एक स्माइल लेकर उनकी लाइफ से निकल जाओगे तो वो तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। वो हमेशा सोचते रहेंगे कि सब तो ठीक था, फिर वो गया क्यों? यही वो मिस्ट्री है जो तुम्हें उनके दिमाग में हमेशा जिंदा रखेगी। पावर पकड़ने का अल्टीमेट तरीका यही है कि तुम्हारा वजूद उनके लिए एक इनकम्प्लीट पजल बन जाए। पर याद रखना, ये सब तभी असर करेगा जब तुम जेन्युइन होगे। अगर तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो तो तुम्हारी आंखों में वो डेस्परेशन दिख जाएगी।
इसलिए एक्टिंग मत करो, बी इट। वो इंसान बन जाओ जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है। जब तुम असलियत में सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हो तो लोग तुम्हारी तरफ मैग्नेट की तरह खिंचे चले आते हैं। एक आखिरी बात, प्यार कमजोरी नहीं है, पर गलत जगह किया गया प्यार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अपने प्यार को एक तलवार की तरह रखो, हमेशा म्यान में, पर हमेशा धारदार। उसे तभी निकालो जब तुम्हें पता हो कि सामने वाला उसका सम्मान करेगा। अब ये बताओ, क्या तुम अब पावर पकड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारे दिमाग के सारे जाले साफ हो गए हैं? क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूं वो इस पूरी मास्टर क्लास का निचोड़ है। इंसान वो नहीं है जो उसके साथ होता है, इंसान वो है जो वो चुनता है बनना। तुमने अब तक बेचाला बनना चुना था, आज से पावरफुल बनना चुनो। फर्क देखकर तुम खुद दंग रह जाओगे। कंटिन्यू। अभी तो हमें उस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की आखिरी कड़ी को जोड़ना है। हम जब किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन और डोपामीन के नशे में होता है। हमें लगता है कि उनके बिना हमारा वजूद ही नहीं है। पावर पकड़ने का मतलब है इस नशे से बाहर निकलना। इसे इमोशनल सोब्राइटी कहते हैं। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वो खुशी के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड ना करे। जब तुम अकेले बैठकर बिना फोन देखे सुकून महसूस करने लगते हो, तब समझ लो तुमने दुनिया जीत ली है, क्योंकि तब तुम्हारा कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होता। तुम असली मालिक तब बनते हो जब तुम्हारा मूड तुम्हारे अपने थॉट्स पर डिपेंड करता है, ना कि किसी के रिप्लाई पर। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं। जब तुम ये सारी चीजें अप्लाई करोगे तो 3 चीजें होंगी। पहला, सामने वाला इंसान तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेगा। दूसरा, तुम्हारे पास नए और बेहतर लोग आने लगेंगे। और तीसरा, तुम्हें शायद अब उन पुराने लोगों की जरूरत ही नहीं रहेगी। ज्यादातर लोग तीसरे स्टेज पर पहुंचकर ही असली पावर महसूस करते हैं। जब वो इंसान जिसके लिए तुम रोते थे वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा और तुम्हें फर्क तक नहीं पड़ेगा, तब तुम बोलोगे, आई हैव ट्रूली अराइव्ड। वो फीलिंग दुनिया की हर दौलत से बड़ी है, पर वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें आज के इस दर्द से गुजरना होगा। इस दर्द को अपना दोस्त बनाओ, इसे महसूस करो, इसे जलने दो अपने अंदर, क्योंकि यही आग तुम्हें नए सांचे में ढालेगी। कमजोर लोहा टूट जाता है, पर जब उसे आग में तपाया जाता है तो वो फौलाद बन जाता है। फौलाद बनो। अभी तो हमें इस जर्नी को एक ऐसी क्लाइमैक्स पर ले जाना है जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। चलो अब आखिरी कुछ बातों की तरफ बढ़ते हैं। एक टर्म होता है द पावर ऑफ इनडिफरेंस। इनडिफरेंस गुस्से से भी ज्यादा ताकतवर होता है। गुस्सा दिखाता है कि तुम अभी भी केयर करते हो, इनडिफरेंस दिखाता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। सामने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा ये नहीं है कि तुम उनसे नफरत करो, सबसे बड़ी सजा ये है कि तुम उन्हें भूल जाओ। उन्हें ऐसे ट्रीट करो जैसे वो कोई अजनबी हो। पोलाइट बनो, पर उन्हें अपने अंदर की दुनिया का रास्ता मत दिखाओ। जब तुम उन्हें एक्सेस देना बंद कर देते हो तो वो अपनी ही नजर में गिर जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना प्रेशियस कुछ खो दिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और 1 सेकंड के लिए उस न्यू वर्जन को इमेजिन करो। देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज, देखो उसकी स्माइल, देखो उसकी शांति। वो तुम ही हो, वो कहीं दूर नहीं है, वो बस तुम्हारे अंदर दब गया है। आज हमने उस दबे हुए इंसान को बाहर निकाला है। अब इस स्क्रिप्ट को सुनने के बाद तुम वापस वही पुराने इंसान नहीं रह सकते, क्योंकि अब तुमने असलियत देख ली है, और असलियत एक बार दिख जाए तो उसे भुलाना मुश्किल होता है। तुम अब जाग चुके हो, और जागा हुआ इंसान कभी दोबारा गुलामी नहीं करता। पावर पकड़ना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। रोज तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, रोज तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना होगा, पर हर बीतते दिन के साथ ये आसान होता जाएगा। और एक दिन तुम मुड़कर देखोगे और हंसोगे कि तुम किस बात के लिए इतना परेशान थे। अब मुझे बताओ, क्या तुम तैयार हो अपने किंगडम का चार्ज लेने के लिए? क्या तुम तैयार हो असली पावर को अपने हाथों में पकड़ने के लिए? क्योंकि वक्त आ गया है, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। कंटिन्यू। हम अब इस महागाथा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। चलो फिनिश करते हैं इस सफर को। सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? द पावर टू वॉक अवे। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं है। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि अगर मुझे इज्जत नहीं मिली तो मैं यहां से चला जाऊंगा, उस दिन तुम असली आजाद इंसान बन जाओगे। पावर तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, क्योंकि असली पावर छोड़ देने में होती है, पकड़ कर रखने में नहीं। तुमने आज से पकड़ना छोड़ दिया है, तुमने आज से खुद को आजाद कर दिया है। अब तुम हवा की तरह हो,
जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। तुम एक समंदर की तरह हो जो अपनी मर्जी से चलता है। अब इस वीडियो को या स्क्रिप्ट को अपने दिमाग में एक सील की तरह लगा लो। जब भी कमजोरी महसूस हो, इन बातों को याद करना। याद करना कि तुम कौन हो, याद करना कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, और कभी भी किसी को भी ये हक मत देना कि वो तुम्हें छोटा महसूस करवाए। अब जाओ, अपनी जिंदगी को दोबारा लिखो, एक नया चैप्टर शुरू करो, एक ऐसी स्टोरी लिखो जिसके हीरो तुम हो। और याद रखना, पावर हमेशा उनके पास रहती है जो खामोशी में काम करते हैं और साइलेंस में जीतते हैं। फाइनल डिसीजन तुम्हारा है, हीरो बनना है या विक्टिम। आई ट्रस्ट यू, तुम सही फैसला करोगे। अब मैं रुकता हूं, पर तुम मत रुकना, अगला कदम तुम्हारा है। तो अब तुम यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो चिंगारी तो है जो राख बनना नहीं चाहती। पर याद रखना, ये वीडियो देखने से तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगी, ये बातें अप्लाई करने से बदलेगी। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में दो रास्ते होंगे। एक वही पुराना रास्ता जहां तुम किसी के एक मैसेज के लिए तड़पते हो, और एक ये नया रास्ता जहां तुम अपनी शर्तों पर जीते हो। तुमने आज जो सीखा है उसे अपने तक मत रखना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो किसी टॉक्सिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जो अपनी इज्जत खो रहा है, तो ये वीडियो उसे खामोशी से भेज देना, बिना कुछ कहे। शायद ये उसकी आंखें खोल दे। और अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही कड़वे सच और डार्क साइकोलॉजी के राज खोलते रहें, तो इस चैनल से जुड़ जाओ। पर तभी जुड़ना अगर तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि यहां हम मिठास नहीं, हकीकत बांटते हैं। कमेंट में बस एक वर्ड लिखना, पावर। ये एक वर्ड मुझे बताएगा कि तुमने ये मास्टर क्लास पूरी देखी है और अब तुम शिकार नहीं, शिकारी बनने के लिए तैयार हो। जब मैं वो कमेंट्स पढ़ूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा कि कोई तो है जो अब गुलामी नहीं करेगा। अब फोन साइड में रखो, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो उस इंसान को जो तुम बनना चाहते हो। वो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, उसे गले लगाओ और वही बन जाओ। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपनी वैल्यू पहचानो, खामोश रहो पर खतरनाक बनो। शुभ रात्रि, अलविदा।